नमस्कार। एक नया विषय आज हम लेकर आए हैं। विवाह के योग 2026 में किस किस राशियों में बन रहे हैं। यहाँ एक नया विषय ये है कि विवाह के योग कैसे बनते, पहले तो ये समझना होगा। और इस साल बृहस्पति के कारण किस राशि के ऊपर विवाह के योग हैं, इसको दो हिस्सों में बताएंगे। लेकिन विवाह में जो बाधा डालने वाले ग्रह हैं, इसको भी समझना होगा। रा रा का मतलब राहु, के का मतलब है केतु, और एच एच का मतलब है शनि। रा के और श, राकेश को याद रखना। राकेश एक शब्द है, रा के श। तो जिन जिन राशियों पर राहु और केतु और शनि की दृष्टि होती है, उन राशियों के विवाह में बाधा की संभावना रहती है। फिलहाल मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि जिन जिन की कुंडली में शुक्र जो ग्रह है, जिस राशि पर है जन्म के समय, उस राशि से संबंधित जब बृहस्पति गोचर में आता है या उससे दृष्टि आदि संबंध करता है या उसका अंतर प्रत्यंतर होता है या गोचर होता है, तो तब विवाह के योग बनते हैं। एक योग होता योग बन गया, एक होता प्रबल योग, और एक होता है विवाह में बाधा। बहुत से लोग देखे होंगे कुंवारे रह जाते हैं या रिश्ता हुआ छूट गया, लड़का हो या लड़की, शादी विवाह हुआ, सगाई हो गई, उसके बाद विवाह में विच्छेद हो जाता है या सगाई के बाद अनबन हो जाती है और विवाह नहीं होता। या कुछ लोगों के रिश्ते खूब आएंगे, शुरू शुरू में खूब बात चलेगी, बायोडाटा भेज दिया, फोटो भेज दिया, उसके बाद साइलेंट, दोनों तरफ से चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि मना करने की हिम्मत नहीं है किसी में। चुप हो जाओ, इसका मतलब वो खुद ही अर्थ लगाएंगे, अच्छा हाँ भाई, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इस वर्ष किस किस की शादी के योग बनते हैं, पहले तो मैं बताऊंगा। इसकी बात करो बिफोर जून। बिफोर जून इसलिए बोल रहे हैं हम, 3 जून 2026 को ये बृहस्पति मिथुन में रहेंगे, बिफोर 2026 जून। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के विवाह के योग इस वर्ष बन रहे हैं जून से पहले। जून से पहले। और ये भी है कि लोग, भाई मुहूर्त भी देखना होगा, कुछ लोग मुहूर्त के बिना नहीं करते। तो डिपेंड करता है कि आपकी राशि से सूर्य कहाँ पर, विवाह के जो नियम है डेट निकालने के, वो भी इसके साथ ऐड करिए। लड़के की बृहस्पति देखी जाती है और लड़के का सूर्य। तो मिथुन का योग बन रहा है, सिंह राशि का इस वर्ष विवाह का योग बन रहा है। लेकिन इसको 50-50 हम इसलिए कहेंगे, अभी राकेश का फार्मूला बताया, राहु और केतु चल रहे हैं सिंह राशि पर। तो ऐसी पोजीशन में जिन जिन जातकों का इस सिंह राशि यश, उसका 7th हाउस इफेक्टेड है राहु केतु से, तो वहां विवाह में बाधा आएगी। सैटर्न, मार्स और राहु केतु। इसके अलावा एक तीसरी राशि है जिसके विवाह का योग बनेगा, वह तुला। तुला के विवाह का योग बनेगा, इस वर्ष भी बनेगा और अगले साल तो जून के बाद कंफर्म होगा ही होगा। तुला के लिए नौकरी का भी और विवाह का भी जल्दी से जल्दी योग बन रहा है इस साल और अगले साल भी। अगली राशि है धनु, ये नंबर 9। धनु के विवाह का योग 100% है और डिपेंड करेगा आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका गोचर कौन सा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल योग अगर बन रहा है तो धनु का। और उसके बाद आइए कुंभ पर। राहु चल रहा है इस समय, केतु सप्तम है, लेकिन इस पर मिथुन के बृहस्पति की दृष्टि है। इस दृष्टि से हमने इस राशि को भी ऐड किया है। लेकिन मांगलिक होना ना होना, राहु केतु की बाधा या शनि की, ये सब देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगली राशि है मेष। मेष के विवाह के प्रबल योग बिफोर जून
बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लास्ट में जिन जिन के विवाह में बाधा है, प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आइए, आप जून के बाद वाले राशियां कौन सी है जिनके विवाह के योग बनेंगे। अब आप इस स्थिति को ऐसे समझेंगे, यहां पर बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे। इस बृहस्पति के यहाँ पर आने के बाद देखिए, एक तो ये राशि कंफर्म होगी, मोहर लगी, कर्क राशि के विवाह का योग फाइनल। शर्त मैं बता चुका हूं पहले, जिसका राहु मंगल शनि या उसका अंतर प्रत्यंतर, शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ है, उसका गोचर, दिस इज डिपेंड अपॉन द ओकेजन, या जो योग बनाएगा शादी का, तो ये है। इसके अलावा यहां से ये तीसरा भाव कन्या राशि के भी विवाह के योग बनेंगे, और बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि कन्या राशि के ऊपर ये कन्या राशि तीसरा भाव है यहाँ से, और इस राशि को अगर ना तो राहु इफेक्ट कर रहा है, ना ये बृहस्पति इफेक्ट करता है। बृहस्पति की यहाँ एक पाद दृष्टि है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है, तो उस दृष्टि से देखा जाए कन्या के योग बनते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद यह है कर्क के साथ साथ ये राशि वृश्चिक के योग भी बनेंगे, क्योंकि बुद्धि स्थान, ज्ञान, पंचम भाव है, पंचम विवाह आदि कार्यों में रुकावट नहीं डालता है, और इनके ज्यादातर लव मैरिज के चांस बन सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि के विवाह के योग बनेंगे, और 100% बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति सप्तम है गोचर में, और ये स्थिति बहुत ही अनुकूल होने वाली है। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि पर चूंकि पंचम भाव में उच्च राशि का बृहस्पति का योग, और अगर कुछ बाधा आएगी तो जून 2026 के बाद आ सकती है कुछ बाधा, क्योंकि शनि ये सिर्फ 10% है बाधा, नहीं तो अगले वर्ष सन 2027 जून के बाद भी योग बनते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा प्रबल योग नहीं होंगे। अब आइए अगली राशि वृषभ। वृषभ के ऊपर इस समय विवाह का योग बनेगा, क्योंकि ये जो राशि है, ये राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये राशि का विवाह का योग बनना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि ये शुक्र की राशि है, यहां से तीसरा भाव है बृहस्पति, 1 2 3, तो जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो इस भाव को, वृषभ को बृहस्पति देखेंगे, तो नेचुरल है विवाह का योग बनेगा। और ऐसी स्थिति में ये जो राशियां बताई हैं मैंने, इनके विवाह के योग है, जिनके विवाह के योग बहुत अवेटेड है, बहुत लड़के, कन्या और वर पक्ष बहुत चिंतित हैं, और इसी कमजोरी को पकड़ लिया मैट्रिमोनियल वालों ने, खोल दी कि आप चिंता मत करो, आपका विवाह नहीं हुआ तो मैट्रिमोनियल में आ जाओ, जिसकी किस्मत प्रबल होगी उसी समय तो योग बनेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर कन्या है, कन्या के विवाह का योग नहीं बन रहा है, 5 हल्दी की गांठ एक पीले वस्त्र में बांध करके बृहस्पतिवार के दिन पूजा के स्थान में रखें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, और बृहस्पतिवार के दिन केला बिल्कुल ना खाए, ये लड़कियों के लिए है। और कोई एक बृहस्पति अच्छा आ जाए जिस दिन गुरु पुष्य योग हो तो और भी अच्छा है, उस दिन आप 7 पीली वस्तुएं दान करनी है। कौन कौन सी? हल्दी, पीला वस्त्र, और गाय का घी पीला होता है, और केसर, और पीली वस्तुओं में एक केले के फल भी लीजिए, बेसन का लड्डू या बेसन की कोई मिठाई ले सकते हैं, और
चना की दाल पीले रंग की, ये लगभग 7 वस्तुएं ले लो और इनका दान करना चाहिए। अब लड़कों के लिए आ जाओ। जिन लड़कों के विवाह में मेल चाइल्ड, उनके विवाह में बाधा आ रही, तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, और मंत्र हम इसलिए नहीं बताते कि फिर लाइन लगती है, बोले मंत्र लिख करके दो, मेरे व्हाट्सएप पर दो, और फिर बार बार फोन करते हैं। दुर्गा सप्तशती में देखिए मंत्र है, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन लो दोबारा, या गूगल में सर्च करके, गूगल से भी मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती में है, पत्नी मनोरमां देहीं मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दूर संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यानी कि हे माता, ऐसी मनोरमा पत्नी जो कुल को का उद्धार करने वाली हो, ठीक है, मनोवृत्तानुसारिणी, मन की वृत्तियों के अनुसार कार्य करने वाली हो, तारिणीं दूर संसार सागरस्य, ये जो पत्नी होती है, विवाह जो होता है वो 4 काम के लिए 4 फेरे होते हैं। लोगों को आज तक ये नहीं पता होगा, वो बोलते हैं 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे कभी नहीं होते, नोट कर लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ, 7 फेरे नहीं होते हैं, 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 3 फेरों में कन्या आगे होती है, ये सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार है, और फिल्मों के हिसाब से 7 फेरे, 7 नहीं है, 4 है। और जो चौथा फेरा है वो लड़का जो है आगे होता है, और 3 में कन्या आगे होती है। ये जो फेरे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए, और ये विवाह एक आध्यात्मिक, सांसारिक और ब्रह्मा के बनाए हुए नियमों में से एक है। इसलिए सबको नाम नरकाय त्राक इति पुत्र है, क्योंकि पुत्र की परिभाषा विवाह के बाद ही पूर्ण होती है। तो ये बताया मैंने, वो मंत्र का पढ़िए और उसके बाद आपका विवाह होगा, अच्छा होगा। और ऐसे परिक्रमा करना जरूरी है। उस पूजा करने के बाद परिक्रमा कीजिए अग्नि की, यानी कानि च पापानि जन्मांतर तानि सर्वाणि विनिश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानी कि आपके प्रदक्षिणा करने से कई हजार दोषों का निवारण हो जाता है। तो उनका विवाह का योग भी बनेगा, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, बाधा आ रही है जिनकी विवाह में, राहु केतु मंगल शनि या मांगलिक दोष हो, गंडमूल दोष है, कालसर्प दोष है, कई प्रकार के दोष होते हैं। तो उसमें विवाह का दोष जो है, बाधा आ रही है, वो दूर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।